मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ आ चुका हूं और जिसका नाम है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आज मैं इस लेक्चर में पूरी तरह से स्टूडेंट आर्टिफिशियल तरीके से कैसे प्लांट को उगाया जाता है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, एकदम बिल्कुल उसी मेथड पर आज हम लोग काम करने वाले हैं। और ये मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से अगर देख लेंगे तो जितने भी मेथड्स इसमें मैं पढ़ाऊंगा आप पूरी उस मेथड का यूज करके आप उतना सारा प्लांट को लगा सकते हैं या वो मेथड से आप प्लांट को लगा सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में बिल्कुल एकदम ध्यान से आप बने रहें। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन आलम। आज का इस लेक्चर को शुरुआत करता हूं और आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और इसका दूसरा नाम है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी कि H फॉर हम पहले भी बताए थे स्टूडेंट कि H फॉर क्या होता है। H फॉर हॉर्टी और H फॉर ह्यूमन। ह्यूमन आप ऐसे याद रखें, यानी कि ह्यूमन के द्वारा जो कल्चर करके नए प्लांट का डेवलपमेंट कराया जाएगा उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। और आज इस वीडियो में स्टूडेंट मैं बता दूं कि बहुत सारे ट्रिक दूंगा जिसके वजह से आप ये पूरे जो टॉपिक है उसको याद कर लीजिएगा। कुछ शायरी के माध्यम से याद कराऊंगा, कुछ ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा और क्वेश्चन भी साथ में करते चलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया है। तो बिल्कुल अपने कंसंट्रेशन को बना के रखिए। स्टार्ट करता हूं मैं कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बोलता है कि टू क्विक मल्टीप्लाई डिजायर वेराइटी ऑफ प्लांट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ देयर सोमेटिक बॉडी, यानी कि यह वह मेथड है जिसमें अगर आप बहुत जल्द अगर प्लांट को उगाना चाहते हैं तो ये इसमें इसका सोमेटिक पार्ट को आप यूज करके और बहुत जल्द आप प्लांट को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो बात आती है कि सोमेटिक पार्ट पहले क्या है भाई। सोमेटिक पार्ट में कौन कौन से पार्ट हैं जिनके माध्यम से हम ये नए प्लांट का निर्माण कर सकेंगे। तो उनमें आता है आपका सोमेटिक पार्ट में आ जाता है, जैसे स्टेम आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और क्या आएगा, स्टेम, रूट, लीफ आ जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से ये जो सोमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट है ये सभी पार्टों को हम लोग यूज करके और क्या करेंगे, नए प्लांट का निर्माण करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको क्या करने वाला हूं ये बताऊंगा कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे। तो सबसे पहला चीज है इसमें जो है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस मेथड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कटिंग को, यानी कि कटिंग मेथड से कैसे प्लांट को, यानी कि कोई भी सोमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट को कट करके और हम लोग उस कटे हुए पीस वाले प्लांट के पार्ट से नए प्लांट का निर्माण करेंगे। यानी कि जो पार्ट हम लोग काट लेंगे एक मेन प्लांट ब्रांच से, तो उसी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक नए प्लांट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें देखेंगे कटिंग, नाम से ही पता चल रहा है इसमें कट करेंगे और नया प्लांट का निर्माण करेंगे। दूसरा इसमें जो है स्टूडेंट, दूसरा इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा लेयरिंग। लेयरिंग देखने के लिए मिलेगा, यानी कि लेयरिंग जो है वो क्या है, एक तरह से किसी भी चीज का लेयर उसके ऊपर चढ़ा दूंगा। यानी कि सोमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट में स्टेम हो, रूट हो या लीफ हो, उस पर क्या करूंगा कि उसमें एक लेयर चढ़ा दूंगा। जनरली ये जो रूट वाले पार्ट्स होते हैं या स्टेम वाले पार्ट्स में ये किया जाता है कि उस पर लेयरिंग चढ़ा करके, यानी कि किसी भी चीज का लेयरिंग चढ़ा करके उसमें रूट इंड्यूस करवा दूंगा और रूट इंड्यूस करवाने के बाद उसको एक नए प्लांट के रूप में अलग से फिर से ग्रो करवाऊंगा लगा करके नीचे। इसके बाद जो तीसरा इसमें है स्टूडेंट वो है आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग नाम से ही पता चल रहा है कि ग्राफ्ट होगा, यानी कि
एक एक जो प्लांट पार्ट पहले से मौजूद रहेगा, दूसरे प्लांट पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर ला करके ऐसे ग्राफ्ट कर देंगे। यानी कि ये जो प्लांट पार्ट पहले से नीचे से मौजूद है, उसमें एक नए प्लांट पार्ट को क्या करेंगे, ला करके ग्राफ्ट करेंगे, तो इस प्लांट पार्ट से वो जुड़ जाएगा और इसमें जो डिजायर वेराइटी हम चाहते हैं ये प्लांट से, वो क्या करने लगेगा, ग्रो करना चालू कर देगा। तो ग्राफ्टिंग में हम लोग देखेंगे। और चौथा हम लोग देखेंगे माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपागेशन, ये जो माइक्रो प्रोपगेशन है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, यानी कि प्लांट के बहुत छोटा पार्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रोपोगेट करवाएंगे, यानी कि उसको क्या करेंगे, ग्रोथ करवाएंगे और लार्ज प्लांट का निर्माण करेंगे। और जब वो लार्ज प्लांट डेवलप हो जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो ये आज के लेक्चर में ये 4 मेथड को पूरे अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। बिल्कुल अपने ध्यान को बना के रखिएगा, बहुत सिंपल है और ऐसे ही आप समझ जाइएगा कि ये कैसे होता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्टूडेंट कटिंग को। सबसे पहले हम लोग किसको लेते हैं, कटिंग को, यानी कि नाम से पता चल रहा है कटिंग, काटा जाएगा, यानी कि सोमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कट करके, और बेसिकली उसमें क्या करेंगे कि जब उस, जैसे यहाँ पे ये मान लेते हैं ये मेन ब्रांच है, इस तरह से ब्रांच लगा हुआ है, ये मेन ब्रांच, इसका ये पार्ट है, एक स्टेम वाला पार्ट है, तो इसको क्या करूंगा, यहाँ से कट करूंगा। तो अब इसको हमको लगाना है, तो क्या होगा, जब इसको मैं लगाने जाऊंगा तो ये डायरेक्ट अगर ऐसे लगाने जाऊंगा तो लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा स्टूडेंट, क्योंकि इसमें रूट नहीं है। तो पहला नंबर मैं क्या करूंगा कि उसमें रूट को इंड्यूस करूंगा। जब रूट डेवलप हो जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, इस प्लांट पार्ट को वहां पे मिट्टी में जब सॉइल में लगा देंगे तो आराम से ये अलग सेपरेट ग्रो कर जाएगा। तो देखिए इसमें कटिंग में कहता भी यही है कि कट पीस ऑफ रूट, स्टेम या लीव्स, यानी कि कटिंग में या तो रूट का कटिंग कीजिए, स्टेम का कटिंग कीजिए या लीव्स का कटिंग कीजिए। और जैसे ही इन पार्टों को आप कट करके बाहर लाएंगे तो उसमें क्या करना होगा, यूज रूट प्रमोटिंग केमिकल, यानी कि जो रूट को प्रमोट करने वाला केमिकल, यानी कि रूट को निकालने वाला, इंड्यूस करके निकालने वाला बहुत सारे ऐसे केमिकल हमारे मार्केट में पाए जाते हैं, जैसे कि IBA, NAA, मतलब IBA मतलब क्या होता है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, यहाँ पे NAA मतलब क्या होता है, नेप्थेलीन एसिटिक एसिड, IAA मतलब इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये कुछ ऐसे हार्मोन है जो ऑक्सीन के कैटेगरी में आते हैं और इनको जब हम लोग यूज करेंगे एज ए रूट इंड्यूसर, यानी कि जब ये प्लांट जो कट करेंगे हम लोग इसको क्या करेंगे कि उस केमिकल में डालेंगे और कुछ देर तक छोड़ देते हैं, और जब उसमें डाल करके कुछ देर तक छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, वो केमिकल उसके नीचे वाला पार्ट में जहां पे कट किए थे वहां पे क्या होगा, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और तब उसको जाकर के हम लोग क्या करेंगे, सॉइल में इम्बेड कर देंगे, लगा देंगे, तो वो क्या करेगा, वहां पे रूट को इंड्यूस कर देगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं स्टूडेंट कि रूट कटिंग क्या है, यानी कि रूट के माध्यम से, और ये किन किन प्लांटों में ऐसा किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे मतलब सभी प्लांट में हम ये मेथड लगा करके ग्रो कर सकते हैं क्या, वो मेथड लगा के ग्रो कर सकते हैं क्या, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान से एग्जाम्पल समझना होगा और उसका प्रोसेस समझना होगा, और वही प्लांट उस प्रोसेस से आप डेवलप कर सकेंगे। तो बिल्कुल आप ध्यान बना करके इधर रखिए, हम लोग रूट के द्वारा कैसे नए प्लांट का निर्माण करते हैं उसको अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या होगा कि रूट का एक पीस को काट लेंगे, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट जिनके अंदर अंदर बहुत सारे रूट होते हैं, और वो रूट को हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। जनरली देखिए इस तरह से यहाँ पे रूट को कट करके लाया गया है, ये रूट कटिंग जो इक्विपमेंट है उससे ये लाया गया है। अब इस रूट को क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये मेन प्लांट है, इसका जो रूट है आगे ग्रोथ किया। अब यहाँ पे देखिए ये आगे ग्रो करके एक नया प्लांट का निर्माण कर रहा है, इधर में भी आप देखिए कि एक नया प्लांट का निर्माण कर रहा है।
तो ऐसे रूट वाले पार्ट को क्या करते हैं कि जब हम लोग कट करके कहीं दूसरे जगह अगर हम लोग लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि नए प्लांट का निर्माण होता है। यानी कि आप बेसिकली समझिए कि ये रूट पार्ट है, उठा करके अगर आप कहीं पर भी क्या करते हैं कि अगर मिट्टी में इसको लगा देते हैं तो क्या होगा, बहुत सारा इसमें रूट है, तो मिट्टी से जो भी मिनरल्स न्यूट्रिशन है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके और वहां पे एक नए प्लांट को इंड्यूस कर देगा। तो ये हुआ हमारा रूट कटिंग मेथड। इसमें किस किस प्लांट में ऐसा कर सकते हैं, तो लेमन, नींबू में, ऑरेंज, संतरे में, और ये जो हमारा है इमली के अंदर कर सकते हैं, ब्लैकबेरी के अंदर कर सकते हैं, रस्पबेरी के अंदर कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है हम लोग जो प्लांट है स्टूडेंट, उनका जो है इस मेथड से, यानी कि इनका रूट को हम लोग निकाल करके और इसको कटिंग करके नए दूसरे जगह लगा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कटिंग वाला पार्ट, आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए जो दूसरा पार्ट है बहुत ही पॉपुलर है, ये है हमारा स्टेम कटिंग। जनरली यही आप नर्सरी में चले जाइएगा तो वहां पे जनरली जो वहां पे जो नर्सरी के जो देख रेख करने वाले होते हैं वो वहां पे ये मेथड का बहुत अच्छे तरीके क्या चीज ध्यान में रखते हैं, वो ये ध्यान में रखना रहता है कि जो भी कटिंग हम लोग लेंगे तो कटिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपका 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस होना चाहिए। 20 से 30 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, जो भी आप कटिंग कीजिएगा उसका जो लेंथ होना चाहिए वो 20 से 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जब देखिए, और इसको कटिंग जो करना रहता है बेसिकली कैसे करना रहता है, तिरछा कटिंग करते हैं, यानी कि 45 डिग्री एंगल पर कटिंग करते हैं। ये हल्का तिरछा कटिंग है। अब ये देखिए कटिंग हो गया, इसका लीफ वगैरह सब हटा देते हैं और इसको ऊपर वाला ये जो फ्लावर है उसको भी हटा देते हैं। अब देखिएगा इसमें करते क्या है कि अब बेसिकली इसमें यहाँ पे देखिए फर्स्ट डे जब इसको वही सेम प्रोसेस करेंगे कि ये जो कटिंग वाला पीस है इसको पहले रूट इनिशिएटिंग जो रूट प्रमोटिंग केमिकल है उसमें डिप करेंगे, उसमें 15 से 20 मिनट आधा घंटा तक उसमें उसको छोड़ देते हैं। और जब उसको फिर क्या करते हैं कि उसको वहां से निकाल करके ये देखिए जो मिट्टी है ये गमले के अंदर उसमें इसको क्या करते हैं लगा देते हैं। और जब ये लगाएंगे तो आपको इसको फिर क्या करते हैं कि पॉलीथीन या पॉली बैग से या जो हमारे पानी का बोतल प्लास्टिक वाला होता है उसको कट करके और ऊपर से इसको ढक देते हैं। ये वाला एरिया में क्या होता है कि इस तरह से ऐसे ढक दिए, ये चारों तरफ से ऐसे जब ढक दीजिएगा तो इसमें क्या होता है कि ये ग्रीन हाउस की तरह काम करता है, यानी कि बाहर से एटमॉस्फेयर से जल्दी कांटेक्ट होगा नहीं और जो भी इसके अंदर हीट जनरेट होगा वो बाहर नहीं निकलने पाएगा। तो इससे क्या होगा कि प्लांट को ग्रो करने में बहुत मदद मिलता है। और फिर फाइनली क्या होता है कि जब इस तरह से इसमें पानी डालते रहिए आप, और फाइनली क्या होगा कि देखिए यहाँ पे पहला डे का ये कहानी है। फिर इसके बाद देखिए 23 डे में इस तरह से इसमें सब रूट लीफ वगैरह डेवलप हो गया और साथ ही साथ ये वाला जो पोर्शन था उससे देखिए ये फ्लावर डेवलप हो गया। और अगर इसको फिर आप देखिए ये इसमें 1 2 3 है, जब तीनों को आप बाहर निकलिएगा तो क्या देखने के लिए मिलता है कि इस तरह से रूट जो है इसमें डेवलप हो चुका है। अब ये सेपरेट अलग अलग आप जगह पर ले जा करके और इसको फिर से आप मिट्टी में लगा दीजिएगा तो ये अपने अपने जगह पर ये ग्रो कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखें स्टेम में, इसमें बेसिकली क्या ध्यान में रखना है, रोज के बारे में यानी कि गुलाब के बारे में आपको ध्यान में यही रखना है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इसी के बारे में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो है गुलाब के बारे में लिया। ऐसे शुगर केन में भी होता है, आप देख चुके हैं जो हमारे यहाँ जो शुगर केन ग्रो होता है जिसको गन्ना बोला जाता है, उसी तरह से ग्रेप्स, कॉफी, टी, चाइना रोज ये सब में होते हैं। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आता है वो रोज के ऊपर आता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, इसके बाद जो है स्टूडेंट मैं आगे बढ़ता हूँ। लीफ कटिंग। लीफ कटिंग में क्या है, नाम से पता चल रहा है कि लीफ को कट करके और उससे नया प्लांट को ग्रो करेगा ह्यूमन। तो इसमें क्या होगा, इसमें जनरली एक प्लांट होता है स्नेक प्लांट जिसको सेंसिवेरिया प्लांट भी कहा जाता है। और इस प्लांट का खास बात क्या होता है, आप देखिए इसको कैसे किया जाता है। तो इसमें पहले ये देखिए ये प्लांट जो है ये स्नेक प्लांट्स हैं,
इनको अगर ग्रो करना है तो हमको क्या करना होगा, इनको यहाँ से कट करना होगा, यहाँ से कट किए। अब कट करने के बाद देखिए इनको छोटे छोटे पीसों में कट करके, और ये जो मटेरियल है जो भी हमने इस यहाँ पे तैयार किया है मटेरियल जिसमें इसको ग्रो करवाना है, उसमें देखिए इस तरह से हॉरिजेंटली इसको क्या करते हैं, सॉरी वर्टिकली इसको क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। इस तरह से वर्टिकली जब इसको प्लेस कर देंगे तो और इसमें पानी देते रहेंगे तो जनरली इसमें क्या देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट, कुछ दिनों के बाद जब इसको आप निकालिएगा तो इस तरह से इसमें भी रूट डेवलप हो जाएंगे। और ये इस प्लांट को ये अलग अलग जो पीसेस थे उसमें रूट डेवलप हो जाने के बाद इसको जब आप फिर से मिट्टी में ग्रो कीजिएगा तो वो आराम से ग्रो हो जाएंगे। ऑफिस वगैरह में भी रखने के लिए इसको यूज किया जाता है, जनरली लोग ऑफिस वगैरह में रखने के लिए भी यूज करते हैं। तो इस तरह से लीफ कटिंग में आपको ये ध्यान में रखना है कि लीफ को काटा जाता है और उसमें मेन है स्नेक प्लांट, सेंसेवेरियम प्लांट, वेरिया जिसको कहा जाता है। अब आइए अगला जो है हमारा वो है लेयरिंग, यानी कि हमने कटिंग को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया कि कटिंग में हम लोग देखे स्टेम कटिंग, रूट कटिंग और लीफ कटिंग, तीनों में किस प्रोसेस के थ्रू हम लोगों ने कैसे कैसे किया जाता है और किन में किया जाता है ये हम लोगों ने देख लिया। मेरा ये उम्मीद है कि आप लोगों को वो सब बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लेयरिंग को हम लोग देखते हैं। लेयरिंग नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट कि लेयर यानी कि किसी भी चीज के ऊपर एक लेयर चढ़ाया जाएगा। अब लेयर कहाँ चढ़ाया जाएगा, कुछ लेयर तो मिट्टी में भी चढ़ाया जाएगा और कुछ लेयर जो है हवा में भी चढ़ाया जाएगा। यानी कि वैसे प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट होंगे कि जो जमीन में होंगे और उनके कुछ पार्ट्स ऑफ स्टेम को हम लोग क्या करेंगे कि वही मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर क्या करेंगे, हम लोग ढप देंगे, उसको लेयर कर देंगे और जब उसमें रूट डेवलप हो जाएगा तो उससे हम लोग उसके पार्ट को कट करके और दूसरे जगह उसको क्या करेंगे, लगा देंगे। तो उस वो क्या होगा, लेयरिंग। कुछ तो ऐसे प्लांट होंगे स्टूडेंट जिनको जो मिट्टी के नजदीक नहीं होंगे, जिन बहुत जो हाइट पर होंगे, तो उनसे अगर हमको नया प्लांट डेवलप कराना होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उनका ऊपर वाला जो स्टेम होगा एयर में ही उसको कट करेंगे और वहां पे रूट डेवलप करेंगे और जब रूट डेवलप हो जाएगा तो उसको कट करके फिर दूसरे जगह सॉइल में इम्बेड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, नए प्लांट डेवलप हो जाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो लेयरिंग में सबसे पहले सॉइल लेयरिंग। और एक बात मैं बता दूं कि वहां जो कटिंग था, कटिंग में हम लोग क्या कर रहे थे कि पीस को काट करके और क्या कर रहे थे, उसको जो हार्मोन्स है, प्रमोटिंग हार्मोन्स, रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स में डुबा करके और तब उसको क्या करते थे, मिट्टी में लगाते थे। यहां पे देखिए क्या, वहां पे क्या हुआ कि पहले कटिंग तब रूटिंग, यानी कि पहले कट करना था तब रूट को डेवलप करना था। यहां पे क्या करेंगे कि पहले रूटिंग, पहले रूट को डेवलप कर लेंगे तब कट करके उसको नए जगह पर लगाएंगे ताकि वो प्लांट क्या कर सकेगा, ग्रो कर सकेगा। तो बस ध्यान में रखिएगा, वहां पे कटिंग देन रूटिंग, यहाँ पे रूटिंग देन कटिंग, यानी कि पहले रूट डेवलप करेंगे तब उसको कट करके उसको मेन जो प्लांट होगा उससे अलग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये लेयरिंग जो है यानी कि सॉइल लेयरिंग जो है वो रूट कटिंग इन मेथड से, रूटिंग एंड कटिंग मेथड से ये होगा। और इसमें क्या होगा कि जनरली ये सॉइल लेयरिंग है स्टूडेंट, ये देखिए प्लांट पार्ट है, यहाँ पे प्लांट पार्ट को एक ही, इसी का प्लांट पार्ट को हम लोग क्या किए यहाँ पे कि इस तरह से एक इम्बेड कर दिए। यहाँ पे देखिए मिट्टी का पत्थर या पहले तो मिट्टी यहाँ पे डाल दिए, इसके ऊपर हुक लगा करके इसको मिट्टी में धसा दिए, इसके बाद मिट्टी डाल दिए, ऊपर से पत्थर या ईंट को क्या करते हैं ऊपर से रख देते हैं ताकि ये निकल ना सके। और इसमें देखिए वाटरिंग करते हैं, पानी डालते हैं। उसमें क्या होता है कि देखिए धीरे धीरे करके, और इसमें एक और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हल्का कट लगा देते हैं, यहाँ पे हल्का कट लगा देते हैं, यानी कि जो पार्ट को हम लोग डिपोजिट किए हैं सॉइल के अंदर उसमें हल्का कट लगा दिए। कट लगाने का क्या फायदा होगा, जैसे ही कट लगाएंगे तो उसका हार्मोन वहां से सिक्रीट होगा जिसका नाम है ऑक्जिन। और हम लोग ये जानते हैं कि ऑक्जिन जैसे ही सिक्रीट होगा क्या करेगा, वो रूट प्रमोटिंग एंजाइम है। तो यहाँ पे क्या करेगा, देखिए एडवेंटेशियस रूट जो है डेवलप करवा दिया। अब कुछ दिनों के बाद जब इसमें बढ़िया से रूट आ जाएगा तो इसको यहाँ से कट करके इसको अलग कर देंगे और ये वाला प्लांट को देखिए अलग ग्रो करने लगेगा।
तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लेयरिंग में यानी कि सॉइल लेयरिंग में कर रहे हैं, यानी कि मिट्टी का लेयर चढ़ा दे रहे हैं मिट्टी के ऊपर, यानी कि यहाँ पे देखिए ये चीज कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि सॉफ्ट स्टेम को हम लोग यूज करते हैं। देखिए ये सॉफ्ट स्टेम है, जो लचीला स्टेम है उसको हम लोग झुका करके यहाँ पे इस तरह से यूज किए। लेकिन हाँ एक चीज खास बात है, यहाँ पे ये लाइन नोटेट करने वाला है कि ये 1 ईयर होना चाहिए, 1 साल पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम तुरंत निकला है उसको अगर आप इस तरह से दबाइएगा तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट, कि वो मिट्टी में रहने की वजह से सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा, या उससे ज्यादा अगर हो गया तो क्या होगा, उससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो भी वो क्या करेगा, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एकदम ये ध्यान में रखना है कि 1 ईयर होना चाहिए, वो सॉफ्ट स्टेम का 1 ईयर होना चाहिए। दूसरा कि इसको स्प्रिंग में या अर्ली रेनी सीजन में, यानी कि स्प्रिंग सीजन में इसको ग्रो करवाते हैं, या शुरुआत महीने जब पानी बरसता है तो उस समय, जब सावन का महीना आता है, जब शुरू में पानी गिरता है हम लोग जानते हैं, तो उस समय पेड़ लगाना बहुत ही फायदेमंद होता है, उचित ये माना जाता है। तो इस तरह से ये आपको जरूर ध्यान रखना है। 2 चीज ध्यान रखना है कि इसमें 1 साल ये पुराना होना चाहिए, और दूसरा ये कब होना चाहिए, स्प्रिंग और रेनी सीजन में होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब अच्छे तरीके से लगता है। तो चलिए इसमें अब जो अगला टाइप है वो हम लोग देखते हैं। तो लेयरिंग में जो पहला टाइप है वो है मड लेयरिंग, या मॉन्ड लेयरिंग इसको बोला जाता है, या स्टूल लेयरिंग भी बोला जाता है। अभी मड लेयरिंग पहले समझ लेते हैं। मड मतलब होता है, यहाँ पे हम बताए हैं कि टीला, एक मड मतलब क्या होता है, टीला बन गया, यानी कि मिट्टी का टीला बना करके और उसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, रूट को डेवलप करवाते हैं। तो चलिए इस मेथड को समझते हैं कि कैसे ये होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये देखिए सूट वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, सूट पार्ट है। अब इस सूट पार्ट को क्या करते हैं, पहले इसमें ऊपर में प्लांट होगा, इसको हम लोग करते हैं कट। अब इसके बाद जब कट कर देते हैं तो जो लोअर पार्ट है यहाँ पे देखिए ये सॉइल से इसको क्या कर दिए, इसको ढक दिए। अब ढक दिए, इसको क्या कर दिए, एक टीला बना दिए। ढक करके जब टीला बना दिए, इसका जड़ बहुत अच्छा है। अब क्या करेगा कि ये टीले से, ये तो यहाँ से मिनरल वगैरह ले रहा है, अब टीले के साइड से ये क्या करेगा स्टूडेंट, कि यहाँ पे जैसे ही कट करते हैं हम लोग, तो एक यहाँ पे क्या होता है कि साइटोकाइनिन नाम का जो हार्मोन होता है, ऑक्सिन जनरली सूट को डेवलप करवा रहा है, ऊपर वाला टिप ऑफ सूट में पाया जाता है। तो जब उसको कट करते हैं तो यहाँ पे साइटोकाइनिन का मात्रा क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है, ऑक्सिन का मात्रा लेस हो जाता है। तो साइटोकाइनिन बढ़ जाने की वजह से ये क्या करेगा कि ये साइड साइड से क्या करेगा, नीचे से नए एक प्लांट का निर्माण करेगा, एक मतलब बर्ड के द्वारा नए प्लांट का निर्माण किया। अब जैसे ये नए प्लांट का निर्माण हो गया, देखिए यहाँ पे इस फिगर में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि जो कट किए थे वहां से देखिए 1 2 3 निकल गए। लेकिन एक बेनिफिट क्या हुआ कि ये जो टीला टाइप के हम लोग ढके थे उसके वजह से इसमें रूटिंग भी आ गया, रूट भी डेवलप हो गया। इसमें देखिए रूट डेवलप हो गया। अब जैसे ही रूट डेवलप हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे, इस मिट्टी को हटा देंगे और इस प्लांट को यहां से कट करेंगे, यहां से कट करेंगे, इसको यहां से कट करेंगे। ये दोनों को रूट के साथ सेपरेट हम लोग क्या करेंगे, उठा करके कहीं दूसरे जगह लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि ये सेपरेट मेरा नया प्लांट ग्रो होने लगेगा। अब ये किसमें होता है भाई, ये किसमें होता है, तो इसको ये एप्पल में देखने के लिए मिलता है, नाशपाती के अंदर पियर में देखने के लिए मिलता है, आंवला के अंदर गूसबेरी के अंदर देखने के लिए मिलता है, चमेली के अंदर देखने के लिए मिलता है, और ये अंगूर का जो वाइन है, लरी है, उसमें भी ये चीज हम लोग करवाते हैं, उसमें डेवलप करवाते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। जनरली इसमें एप्पल वगैरह पर आपको फोकस करके रखना है। तो मड लेयरिंग आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, स्टूल क्यों बोलते हैं, तो चूंकि खुले में अगर देखिएगा कि बच्चे लोगों का अगर स्टूल देखिएगा यानी कि फीकल मैटर, तो इसी टाइप का वो दिखता है, इसीलिए वो इसको स्टूल लेयरिंग भी बोला जाता है। कि जैसे वो बच्चे का स्टूल जिस तरह से ऐसे रहता है, उसी तरह का ये लेयर है, यानी कि स्टूल को वहां पर रख दिया तो इस तरह से उसका लेयर बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो है वो है हमारा गुटी या एयर लेयरिंग, यानी कि इसमें भी लेयरिंग होगा। वहां पे क्या देख रहे थे कि सॉइल के अंदर लेयरिंग हो रहा है,
अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एयर लेयरिंग। अब एयर लेयरिंग जो है स्टूडेंट, नाम से पता चल रहा है कि हवा में लेयरिंग डेवलप करवाएंगे, यानी कि प्लांट पार्ट होगा, मेन प्लांट पार्ट होगा, उसका एक ब्रांच होगा, इस तरह से ब्रांच निकला होगा, उसको क्या करेंगे कि हमको इस ब्रांच से अगर हम चाहते हैं कि नए प्लांट का निर्माण हो जाए, तो उसको क्या करना होगा कि पहले रूटिंग करेंगे, तब कटिंग करेंगे, पहले ही मैं बता दिया हूं। तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, देखिए ये थोड़ा सा प्रोसेस है, इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। कहता है कि एंशिएंट टेक्निक है ये, यानी कि पुराने जमाने में इसको उपयोग किया जाता था, या पुराने जमाने से इसको परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। और ये किस किस में होता है, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो ट्रीज होते हैं या श्रब होते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय जो प्लांट होते हैं और झाड़ियां जो होती है स्टूडेंट, उनके अंदर ये देखने के लिए मिलता है। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट को लाते हैं और वो अच्छे से टेक्निक यूज नहीं करने पाते हैं, बोलते हैं सर देखिए ना मेरा तो डेवलप ही नहीं हुआ। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस प्रोसेस को समझिएगा, एक बार समझ गए आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। समझे? पहला नंबर क्या करते हैं कि ये देखिए, जब अर्ली मानसून, पहले ये ध्यान में रखना है कि जब मानसून शुरुआती समय में आए, यानी कि सावन का महीना जब आ जाता है, उस दौरान इसमें ये प्रोसेसिंग हमको करना है। तो अर्ली अर्ली जब मानसून आ जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर जिस भी प्लांट पार्ट के स्टेम को हमको क्या करना है कि उससे नए प्लांट बनाना है, तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 3 से 5 सेंटीमीटर तक, 3 से 5 सेंटीमीटर तक उसका जो बार्क होगा, यानी कि उसका जो छिलका होगा, उसको देखिए हटा देंगे और इसका जो अंदर का कैम्बियम है वो दिखने देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या होता है कि जब ये कैम्बियम दिख जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब एक, चूंकि मिट्टी तो यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि मिट्टी तैयार करेंगे, जिस मिट्टी का नाम है ग्राफ्टिंग क्ले। अब इस ग्राफ्टिंग क्ले के अंदर देखिए, यहाँ पे जो ये फिगर में दिखाया गया है, ये ग्राफ्टिंग क्ले है। एक्चुअली में क्या क्या है भाई, तो इसमें 1 पार्ट काउ डंग का होता है, यानी कि गोबर का, फिर हे का 1 पार्ट होता है, घास का ले लेते हैं, उसी तरह से मोसेस काई को ले लेते हैं, सबका देखिए मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, मिट्टी ले लेंगे कुछ, और साथ ही साथ अब चूंकि नीचे तो है नहीं, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि रूट प्रमोटिंग केमिकल का भी यूज करेंगे। अब वो रूट प्रमोटिंग केमिकल भी उस मिट्टी के अंदर डाल दिए। अब ये सब को क्या करेंगे, पूरा मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। जब हम लोग मिक्स कर लेंगे तो इस तरह का देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है। और मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे अगले प्रोसेस में कि इसको देखिए पॉलिथीन के माध्यम से उसको क्या करेंगे, जहां पे कट किए हैं वहां पे रख करके, देखिए यहाँ पे रखते हुए दिख रहा है आपको, और इसको पॉलिथीन से क्या करेंगे, इसको बांध देंगे। जब इसको पॉलिथीन से हम लोग बांध देंगे स्टूडेंट, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि आफ्टर 2 से 3 मंथ के बाद, यानी कि जैसे ही 2 से 3 मंथ गुजरेगा, तो फिर इसमें क्या करिएगा, आपको धीरे धीरे क्या करना रहता है कि आपको 2 से 3 मंथ तक का आपको इंतजार करना है। और जैसे ही इसका जब आप ये पॉलिथीन जो है वो खोलिएगा, तो उसमें देखिए इस तरह का ये क्या है भाई, रूट है, यानी कि रूट डेवलप हो जाएगा। तो पहला नंबर क्या किए, रूटिंग कर लिए। अब रूट डेवलप हो गया, यानी कि आगे का जो तना है, ये वाला पार्ट अब जो है वो उस ये रूट के माध्यम से जुड़ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको यहां से कट करके और इसको जाकर के कहीं दूसरे जगह हम लोग लगा देंगे, तो क्या होगा, इससे एक नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें प्रोसेस क्या ध्यान रखना है, अर्ली मानसून, इतना सेंटीमीटर कट होना चाहिए, और ये जो ग्राफ्टिंग क्ले है उसको अच्छे तरीके से आपको बनाना होगा, यानी कि ये सब चीजें उसमें मिलानी होगी, तब जाके लगाना होगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि आ जाते हैं, वो कुछ ये गोबर मिला दिए, कुछ इस तरह से घास वगैरह का सड़ा हुआ चीज मिला दिए, और ये क्ले मिट्टी वगैरह मिला दिए, लेकिन उसमें ये रूट प्रमोटिंग एजेंट डालते ही नहीं है, और ला के बोलते थे कि सर देखिए ना मेरा तो ग्रो ही नहीं किया। तो उन लोगों ने क्या गलती किया कि वो रूट प्रमोटिंग एजेंट को नहीं डाला। तो जब तक रूट प्रमोटिंग एजेंट डालेंगे नहीं, तब तक रूट डेवलप होगा नहीं।
तो उससे क्या होता है कि रूट डेवलप हो जाने के बाद बहुत आसानी तरीके से उसको हम लोग कट करके और लगा सकते हैं। तो इस तरह से किस किस में होगा ये, तो लीची में होगा, ये देखिए अनार के अंदर होगा, ये चाइना रोज के अंदर होगा, अमरूद में भी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, संतरा में कर सकते हैं, और नींबू लेमन में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एयर लेयरिंग किया। आई होप स्टूडेंट कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए और कुछ लेयरिंग के टाइप्स हैं और कुछ लेयरिंग के प्रकार हैं स्टूडेंट जिनको आपको समझना है। जैसे सिंपल लेयरिंग क्या होता है, तो वही सिंपल लेयरिंग यहाँ पे देख लीजिए कि यही सॉफ्ट ब्रांच को हम लोग क्या किए, नीचे एक ब्रांच को सब पत्ता वगैरह को निकाल करके इस जैसे यहाँ पे बहुत सारा पत्ता था, इसको सब निकाल दिए, इसको मिट्टी के अंदर गाड़ करके हुक लगा दिए और इसके जो ऊपर वाला पार्ट है उसको रहने दिए, मतलब आधा ये इस तरह से इसको ढक दिए और इसके टिप को ऊपर दिखने दिए। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे हल्का क्या करते हैं हम लोग, कट लगा देते हैं। जैसे ही प्लांट में आप कट लगाइएगा होगा क्या कि वहां से स्ट्रेस हार्मोन ऑक्सिन निकलेगा, और ऑक्सिन निकलेगा तो क्या करेगा कि वो तो रूट प्रमोटिंग एंजाइम है, तो वो सॉरी हार्मोन है, तो रूट प्रमोटिंग हार्मोन क्या करता है, रूट एडवेंटेशियस रूट का डेवलपमेंट करवा देगा। तो जैसे ही ये पूरा डेवलप हो जाएगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। जैसे ही यहाँ से कट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, कट करने के बाद क्या होगा कि इसको अब आप सेपरेट लगा सकते हैं। तो ये सिंपल लेयरिंग किस किस में देखने के लिए मिलता है, चेरी के अंदर, जैस्मीन के अंदर, और वही अंगूर की लरी के अंदर। इसके बाद होता है सरपेंटाइन लेयरिंग। क्या होता है, सरपेंटाइन लेयरिंग, यानी कि सर्प, नाम से पता चला सर्प, सांप, सर्प बोला जाता है। हम लोगों का भाषा जो है हिंदी भाषा में सांप को सर्प बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सांप कैसे होता है, इस तरह का होता है, ऐसे, यानी कि सांप जो होता है इस तरह से ऐसे पूरा वो बना हुआ रहता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये सरपेंटाइन में क्या किया गया, इस तरह से ऐसे एक जगह झुकाया गया, फिर उसको इस तरह से निकाला गया, फिर इस तरह से झुकाया गया, इस तरह से ऐसे। अब ये देखिए वेब टाइप में इसको किया गया। यहाँ पर भी वही चीज, सेम चीज कि कट कर देंगे उसके जो यहाँ पे मिट्टी लगा हुआ है, ताकि ये ऑक्सीजन सिक्रीट हो सके। ये नेचुरली चूंकि प्लांट है ना, इसमें जुड़ा हुआ है। वहां पे हम लोग एयर लेयरिंग में ऐसा नहीं था, वहां पे ऐसा नहीं डेवलप हो सकता था, इसीलिए वहां पे इस तरह से हम लोग किया। यहाँ पे देखिए नेचुरली ये डेवलप होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे डेवलप हो जाएंगे तो इसको यहाँ से कट करेंगे, फिर इसको यहाँ से कट करेंगे, तो ये एक नया प्लांट, फिर ये एक नया प्लांट, और जितना बार में इसका करेंगे हम लोग उतना नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा। तो ये सरपेंटाइन लेयरिंग का आपके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और ये किस में होता है भाई, क्लेमैटिस के अंदर, ये क्लेमैटिस में देखने के लिए मिलता है। अगला है ट्रेंच लेयरिंग। अब ये ट्रेंच लेयरिंग जो है उसमें आपको क्या देखना है, ये देखिए इसमें जनरली जो प्लांट का पार्ट होता है इस तरह से प्लांट का पार्ट रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है जनरली आपको ध्यान में रखना है कि ये देखिए मिट्टी का सरफेस है, ये मिट्टी का सरफेस है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ये उसका रूट वाला एरिया है और ये हमारा प्लांट वाला एरिया है, ठीक है, इस तरह से प्लांट वाला। लेकिन जो प्लांट का ये पार्ट हमको इसमें इम्बेड करना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके हॉरिजॉन्टल रखेंगे इस तरह से यहाँ पे, और इसमें क्या करते हैं कि मिट्टी जो है इस पर जगह जगह पर इस तरह से हुक लगा देते हैं, इस तरह से हुक, यहाँ पे देखिए हुक लगा दिए। अब हुक लगा देने के बाद क्या है, अब इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे बहुत सारा मिट्टी भर दी। ये क्या है, ये सॉइल है, ये सॉइल है। अब सॉइल में ये धसे होने की वजह से क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एक नया प्लांट का निर्माण हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। तो इस तरह से ट्रेंच लेयरिंग के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और ये वालनट और मलबरी के अंदर जो है, सहतूत और अखरोट के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने लेयरिंग का बहुत सारे मेथड्स को देखा और समझा। इसका ट्रिक क्या है कि मोहसिन आलम जान ही रहे, तेरे सर पे तिल है, यानी कि मोहसिन आलम तेरे सर पे तिल है। अब है कि नहीं पता नहीं, देखना होगा, लेकिन फिर भी देखिए आपको ट्रिक से मतलब है। एम फॉर क्या हुआ, मड लेयरिंग। ए फॉर क्या हुआ, एयर लेयरिंग। टी से क्या हुआ, टी से देखिए ट्रेंच लेयरिंग। सर पे क्या हुआ, सरपेंटाइन, सरपेंटाइन हो गया। और टी से क्या हुआ, टिप, एक होता है टिप, टिप लेयरिंग। टिप में क्या किया जाता है जनरली, एक और नया इसमें मेथड है,
इस तरह से इसमें जो लेटरल प्लांट के पार्ट है उसके टिप को ऐसे मिट्टी में डाल दिया जाता है। ऐसे ये मिट्टी सॉइल है, ये इसके टिप को इसमें डाल दिया जाता है और यहाँ पे हल्का कट लगा दिया जाता है। तो अब इससे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से ये प्लांट ग्रो कर जाते हैं इस तरह से, और फिर इसको कट करके और इस तरह से इसमें रूट डेवलप हो जाएगा और फिर इस प्लांट को क्या करेंगे हम लोग, अलग हटा करके यहाँ से, और इसको फिर से नए प्लांट में निर्माण करते हैं। तो लेयरिंग में टिप लेयरिंग को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो मोहसिन आलम तेरे सर पे तिल है, यानी कि एम फॉर मड लेयरिंग देखे थे, ए फॉर क्या देखे थे, एयर लेयरिंग, तेरे से टी से क्या हुआ, ये ट्रेंच लेयरिंग, और सर पे क्या हुआ, सरपेंटाइन, और टी आई से क्या हुआ स्टूडेंट की टिप लेयरिंग। इस तरह से आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। नाम से पता चल रहा है ग्राफ्ट होगा, यानी कि सबसे बेस्ट पहले एग्जांपल आप समझ लीजिए कि ग्राफ्टिंग होता क्या है। ग्राफ्टिंग का अगर जो जनरल लाइफ में आप पहले समझिए कि जो हमारे गणेश भगवान है उनका जो सर है एक्चुअली में वो क्या किए थे, हमारे जो भगवान है जब उनको कट हो गया था, जब सर को कट कर दिया गया था, तो उनको क्या किया गया कि जो सबसे पहले एनिमल था वो, बाकी तो आप कहानी जानते ही होंगे कि वो जब चक्र जाता है तो वो ये बोला जाता है कि जो सबसे पहले एनिमल होगा उसी का सर को कट करके और लेकर आना है। तो वह हाथी मिलता है, तो उन्हीं का वो सर को कट करके और वो आते हैं और उसमें क्या किया जाता है, उनके ऊपर, गणेश जी के ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है। तो ये क्या हुआ कि धड़ तो है ह्यूमन का, लेकिन ये जो सर वाला पोर्शन है क्या है, वो एलिफेंट का है। यानी कि अब इस तरह से उनको उनके सर को क्या किया गया था, ग्राफ्ट किया गया था। तो उसी तरह से यहां पर भी दो प्लांट, एक प्लांट का भाग अलग रहेगा, दूसरा हमारा जो डिजायर प्लांट रहेगा, यानी कि हमको जो इच्छा करेगा, यानी कि हमको ऐसा मन किया कि अरे मेरा जो वो आम वाला पेड़ है वो बहुत अच्छा है, तो उसमें जो है हम क्या करेंगे कि इस तरह से उसमें एक और प्लांट हम डेवलप करना चाहते हैं। ये वेराइटी जैसे दशहरी आम है, तो दशहरी आम में हम क्या करना चाह रहे हैं स्टूडेंट कि एक और दूसरा आम को जो जैसे वो गुलाब वाला आम होता है, अलग अलग तरीके से मैंगो पाए जाते हैं, तो उसमें आप चाहते हैं कि आप एक मैंगो के प्लांट हो और उसमें अलग अलग वेराइटी का अगर मैंगो आप डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करना होगा कि ग्राफ्टिंग करना होगा। तो ग्राफ्टिंग क्या है पहले इसको समझिए कि ये रूट और शूट सिस्टम का एक मिलन होने वाला है। अगर मिलन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं होगा वो। यानी कि ह्यूमन अब मिलन करता है किसके वजह से, तो उसको डिजायर प्रोडक्ट चाहिए। यानी कि ये मिलन किसके किसके बीच में कराया, रूट किसी और का, शूट किसी और का। जब उन लोगों को क्या किया जाएगा, मिलन किया जाएगा, तो उसमें क्या होगा, नए प्लांट का निर्माण होगा। लेकिन हाँ, जिसका रूट जिसका शूट रहेगा उसी का फ्लावरिंग, उसी का फल, ये हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये पूछते हैं कि ये जो फ्लावर और फल जो ये नए एक रूट और जब शूट सिस्टम को आपस में मिलाया जाता है तो किनका फल डेवलप होता है, रूट वाला का कि शूट वाला का। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये बोलना है कि जो ऊपर में लगाया जाएगा, यानी कि दूसरे जो प्लांट का शूट लगाया जाएगा उसको हम लोग, उसी का फल और उसी का फूल हम लोगों को मिलता है। चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एक फिगर में दिखा गया है कि ये जो नीचे है ये एक शूट वाला पोर्शन है, सॉरी रूट वाला पोर्शन है। रूट वाला पोर्शन में क्या है, ये देखने के लिए मिलता है कि ये जमीन से लगा हुआ होगा और लगभग ये कितना डिस्टेंस में होता है, ये 10 से 30 सेंटीमीटर का ये इसका लेंथ होता है। अब ये 10 से 30 सेंटीमीटर का इसको लेंथ में आपको कट करना है, यानी कि जो नीचे वाला रूट वाला पोर्शन होता है उससे के मतलब जमीन से 10 से 30 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अब जो शूट बाहर से लेकर के आ रहे हैं तो उसको आपको इसमें ग्राफ्ट करना है, यानी कि जब इसमें आप ग्राफ्ट करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कैसे ग्राफ्ट करेंगे, तो इसमें आप जब इसको लगा दीजिएगा तो ये कौन सा है, ये शूट हो गया। कहाँ का, ये डिजायर शूट, ये वाला रूट वाला पोर्शन हो गया, ये वाला, ये रूट वाला पोर्शन हो गया। यानी कि हमने बोला कि ये क्या है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम को जब आपस में मिला देते हैं, देखिए यहाँ पे मिला दिए
और मिलाने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या किए हम लोग, बांध दिए। और बांधने के बाद क्या देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट कि आफ्टर कुछ दिन के बाद ये बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और यहाँ से क्या होगा, नए नए लीव्स का डेवलपमेंट होगा और आगे चल के फूल भी देगा और फ्रूट्स भी देगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो फूल और फ्रूट्स होगा तो इसका होगा कि ये वाला का होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये तो क्या चीज का सिर्फ काम कर रहा है, ये सिर्फ मिनरल और वाटर को इसको प्रोवाइड कर रहा है। बाकी जो ऊपर वाला सिस्टम है वो क्या कर रहा है, उसका जो मेन सूट वाला सिस्टम है उससे वो डेवलप हो रहा है। तो इसमें ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसमें एक देखिए इसमें क्या है कि फिजिकल और फिजियोलॉजिकल ज्वाइनिंग होता है एक दूसरे का। और इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि जो कैम्बियम है, यानी कि जब ऊपर से रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को आपस में मिलाया जाता है तो उसमें एकदम कैम्बियम का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि जैसे हड्डी टूट गया तो डॉक्टर क्या करता है कि हड्डी को बीच में बैठा कर कैसे, और वो क्या करता है कि बंडेज कर देता है। तो क्या होता है कि हड्डियां जो है अपने आप हमारा ग्रो कर जाती है, उसमें फिर अपना सेल डेवलप होता है, जो दवा देते हैं कैल्शियम वगैरह का, तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम का डिपोजिशन होकर के वो जहां पे टूटा हुआ है वहां पे ज्वाइंट हो जाता है। बस वही मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है स्टूडेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी कि कैम्बियम टू कैम्बियम मिला दिया जाता है ऊपर और नीचे का। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो ये सूट पार्ट है, सूट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम यहाँ पे दिया है सायोन, सायोन। और जो ये रूट वाला पार्ट है इसका क्या नाम दिया गया है, स्टॉक। ये ध्यान में रखिएगा। अब याद कैसे करें, बच्चा लोगों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सर इसको याद कैसे करें सर। तो हम इसको देखिए कैसे याद किए थे, हम आपको बता रहे हैं। स्टॉक मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का स्टॉक रख लेना। नहीं होता है कि आप जनरली सुनते होंगे कि स्टॉक है रखा हुआ, इसका स्टॉक इतना रख लिए थे, कोरोना काल जब चल रहा था तो स्टॉक इतना रख लिए थे, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था, खाने का स्टॉक हमने रख लिया था तो हमको दिक्कत नहीं हुआ। स्टॉक मतलब क्या हुआ कि वह पार्ट जो नीचे रहे या मतलब रहे, रखा हुआ है, यानी कि रखा हुआ पार्ट को हम लोग क्या बोल दिए, स्टॉक। अब जो सायोन था वो क्या हो गया, स्टॉक जिसके ऊपर रखा गया। ऑन मतलब क्या होता है, ऊपर, यानी कि स्टॉक जिसके ऊपर रखा गया है उसको सायोन कहते हैं। यानी कि एस फॉर स्टॉक और ऑन यानी कि सायोन, यानी कि जब जिस स्टॉक के ऊपर जो रखा गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सायोन। तो नाम आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा, स्टॉक और सायोन। और तरीका जिसमें ऑन लगा हुआ, ऑन मतलब होता है ऊपर, तो ऊपर लगा हुआ को हम लोग क्या बोलेंगे, सायोन, और नीचे तो स्टॉक है ही। तो आपको याद करने में जो है बड़ी आसानी होगी। ठीक है, इसमें बेसिक क्या ध्यान में रखना है कि जब ऊपर से नीचे मिला रहे हैं तो कैम्बियम मिलना चाहिए स्टूडेंट। जब कैम्बियम मिल जाता है तो उससे क्या होता है, और उसको फिर बंडेज कर दिया जाता है। यहाँ देखिए बंडेज कर दिए। अब जैसे ही बंडेज करते हैं तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कैलस का निर्माण हो जाता है, कैलस फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि कैलस क्या है, अभी जब माइक्रो प्रोपोगेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। बस ये ध्यान रखिए कि जब ऊपर से शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को जब ऐसे इंबेड किया जाता है तो जहां पे ये बांधा जाता है सबसे पहले कैलस निर्माण होता है और तब वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद वो नीचे से जितने भी मिनरल्स वगैरह आ रहे हैं वो आराम से सायोन को मिलते चला जाता है, वो ग्रो करते चले जाते हैं। तो इस तरह से आपने ये प्रोसेस को देखा। और इसमें बेसिकली क्या ध्यान में रखना है कि कैम्बियम टू कैम्बियम मिला के रखना है, और जो कैम्बियम मिलते हैं तो उसमें कैलस का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन भी आया हुआ चीज यहाँ पे जनरली ध्यान रखने वाला क्या बात है स्टूडेंट, कि ये जितने भी ग्राफ्टिंग का प्रोसेस होता है वो डाइकोटिलिडन्स में होता है। मोनोकोटिलिडन्स के अंदर यानी मोनोकोट्स के अंदर आपको ये चीज देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि मोनोकोट्स जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो है आपका कैम्बिया देखने के लिए नहीं मिलता, यानी कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो देखने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए ग्राफ्टिंग उनमें पॉसिबल नहीं है। तो किन किन में हो सकता है, जैसे मैंगो में हो सकता है, एप्पल में हो सकता है, पियर में हो सकता है, गुआवा में हो सकता है, रबर प्लांट में हो सकता है, प्लम बैर में हो सकता है, पाइन में हो सकता है, पीच में हो सकता है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने
जो ग्राफ्टिंग का जो मेथड है, जनरली इसमें क्या ध्यान रखना है कि मैंगो वगैरह में ज्यादा लोग करते हैं उनके अलग अलग वेराइटी को डेवलप करने के लिए। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर, उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो एक क्वेश्चन है जो महाराष्ट्र में आया था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में ये पूछा गया था, और ये जो 1990 के अंदर जो है अभी जो नीट एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें ये पूछा गया था। तो कहने का मतलब चलिए देखते हैं कि इसमें पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है कैम्बिया इज इसेंशियल फॉर ग्राफ्टिंग, यानी कि जो कैम्बिया है वो ग्राफ्टिंग के लिए इसेंशियल है प्लांट में। क्यों भाई? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में जो है आप देख सकते हैं कि ये जो पहला छोड़ दीजिए, दूसरा देखिए कि कैम्बियम प्रोड्यूस न्यू लीव्स। कैम्बियम क्या नया लीव्स को प्रोड्यूस करता है? नहीं। इसके बाद जो है कैम्बियम प्रोड्यूस न्यू रूट्स। कैम्बियम नया रूट्स को प्रोड्यूस करता है? नहीं। तो कैम्बियम हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। क्या वो कैम्बियम फ्लावर के प्रोडक्शन में मदद करता है? नहीं। तो जो पहला ऑप्शन है तो कैम्बिया ऑफ बोथ स्टॉक, जो नीचे है रूट से जुड़ा हुआ वो पार्ट, और जो सायोन जो है ऊपर से जो स्टेम हम ला करके उसमें लगाए हैं, फ्यूज टुगेदर, यानी कि कैम्बिया जब एक दूसरे को क्या करता है, फ्यूज करता है, जुड़ाव कर देता है, जिसके वजह से नीचे से मिनरल्स वाटर्स जो है वो आराम से जो है वो स्टॉक से सायोन में जा पाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? फर्स्ट। इसके बाद जो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि फॉर यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड सायोन इज ग्राफ्टिंग, विच वन इज द फर्स्ट ऑकर। यहाँ पे जब सायोन और स्टोक आपस में जब इन लोगों को ग्राफ्ट किया जाएगा तो वहां पे सबसे पहले क्या चीज डेवलप होता है? तो अभी तुरंत हमने बताया था कि कैलस का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? 1 फर्स्ट। तो चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा इसका टाइप है, यानी कि ग्राफ्टिंग जो है प्रोसेस वही रहेगा, जो हमारा स्टॉक है, जो हमारा सायोन है, उसको एक दूसरे के ऊपर क्या करना है, मिलाना है, और कैम्बियम टू कैम्बियम मिलाना है, ताकि जब वो डेवलप हो तो अच्छे से, जब ग्रो हो तो अच्छे से उसमें जितने भी मिनरल्स वगैरह का सप्लाई है हो सकेगा। तो इसमें देखिए पहला है टंग ग्राफ्टिंग, जिसको विप ग्राफ्टिंग भी बोला जाता है। इसमें देखिए टंग टाइप का ये स्ट्रक्चर ऊपर में ये बना दिया जाता है। ये जनरली क्या है? सायोन है, जो बाहर से डिजायर वाला लाया गया है। ये हमारा क्या है भाई? स्टॉक है। इसमें सायोन में भी उसी टाइप का कट किया जाता है, और स्टॉक में देखिए आपस में इस तरह से मिल जाएंगे। और इन लोगों का एक खास बात क्या है कि सायोन और स्टॉक का डायमीटर जो है स्टूडेंट, वो बिल्कुल क्या होता है? इक्वल होता है इसमें, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन क्राउन के अंदर अगर हम लोग बात करें, क्राउन से पता चल रहा है कि क्राउन मतलब क्या होता है? ताज। तो उसमें क्या होता है कि सर है, सर के ऊपर जैसे बहुत सारे ताज आप देखे होंगे कि उसमें बहुत सारे जो मोती वगैरह है या जो डायमंड वगैरह है वो लगाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो स्टॉक है उसका डायमीटर थोड़ा बड़ा है, और जो सायोन है वो देखिए छोटे छोटे सायोन्स इसमें जो है लगाए जाते हैं, पतले पतले। इससे क्या हो, वो जो मैंगो वाला मैं एग्जांपल दे रहा था कि एक मैंगो का प्लांट है जिसमें हम चाहते हैं कि बहुत सारे वेराइटी ऑफ मैंगो डेवलप हो, तो सब का अलग अलग ला करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टॉक के ऊपर इसमें ग्राफ्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि अलग अलग एक रहेगा स्टॉक, और अलग अलग प्लांट जो है मैंगो का वो अलग अलग टाइप के मैंगो प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से हुआ। उसी तरह से वेज ग्राफ्टिंग हुआ। वेज ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि वी शेप का कटिंग किया जाता है। इनमें भी जो सायोन का जो डायमीटर है वो स्टॉक के डायमीटर के एकदम बराबर होता है। उसी तरह से साइड ग्राफ्टिंग आप देख रहे होंगे कि यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि साइड से जो सायोन है वो ग्राफ्ट किया जाएगा। और जो इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट वो अगला है अप्रोच। नाम से पता चल रहा है कि अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच मतलब क्या होता है? पहुंच, अप्रोच करना। आप लोग सुने होंगे कि उनसे अप्रोच कर दिए या अप्रोच कर लिए। तो ये अप्रोच में क्या होता है कि एक प्लांट ये है हमारा, एक ये दूसरा प्लांट है। हम ये चाहते हैं कि ये मेन प्लांट रहे, और इसमें हम चाहते हैं कि दूसरे वेराइटी ऑफ प्लांट डेवलप हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि दोनों प्लांट पार्ट को एक निश्चित हाइट में स्लाइस कट किया जाता है, इतना कट कि बार्क अलग हो गया, कैम्बियम दिखने लगे।
फिर इसमें भी बार्क अलग हो गया, कैम्बियम दिखने लगे। तो इनका जो कट वाला जो पोजीशन होता है उसमें 2.5 से लेकर के 5.0 सेंटीमीटर का कट किया जाता है। एकदम ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो स्लाइस कट किया जाता है तो लगभग इनका ये यहां से लेकर के जो यहाँ तक का डिस्टेंस रहता है उसका ये मेजरमेंट है। अब उसमें क्या किया जाता है कि उन लोग दोनों को पास में ऐसे ला करके और इसमें क्या किया जाता है कि बांध दिया जाता है। अब उसमें क्या होगा, कुछ दिन छोड़ देने के बाद ये एक दूसरे का क्या हो जाते हैं। अगर ये प्लांट्स को हमको उगाना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस प्लांट को यहाँ से जब कट कर देंगे तो ये अलग हो जाएगा और इसका ये जो वाला भाग है इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो ये जो प्लांट का ये मेन पोर्शन हो गया इस प्लांट का, और इस प्लांट का ये वाला पार्ट, ये स्टॉक वाला पार्ट अब ये लग गया। तो ये प्लांट सपोज मान लेते हैं कि किसी मैंगो का है, और उसी मैंगो में अगर दूसरे वेराइटी ऑफ मैंगो अगर हम चाह रहे हैं कि इसमें डेवलप हो जाए तो यहाँ पे आराम से डेवलप हो जाएगा। तो इसमें जो है अप्रोच ग्राफ्टिंग में इस तरह से किया जाता है। अगला जो है उसमें बड ग्राफ्टिंग है स्टूडेंट, यानी कि इसमें नाम से पता चल रहा है कि बड को ही ग्राफ्ट किया जाएगा। जो अंकुरन होता है जिसको आई बोला जाता है, हम लोग पोटैटो वगैरह में देखे थे कि आई जो बनता है उस तरह से बड होगा। लेकिन उससे पहले क्या किया जाता है कि जो स्टॉक होता है यानी कि जो जिसके ऊपर हमको लगाना है तो उसमें क्या किया जाता है कि टी शेप का स्लिट काटा जाता है। और ये देखिए ये बड जो है, ये बड कौन सा बड है, ये डिजायर बड है जिसको हम चाह रहे हैं कि इसमें लगाएं। तो ये क्या हो जाएगा, सायोन हो जाएगा। तो ये सायोन को हम चाह रहे हैं कि इसमें लगाएं। तो अब इसमें क्या होगा, टी शेप काटा हुआ है, इसका बार्क को अलग करेंगे, इसको उठा करके उसमें इम्बेड करेंगे। जैसे ही बड को सायोन में इंसर्ट कर देते हैं, बार्क को हटा करके, और उसके बाद क्या करते हैं, बैंडेज कर देते हैं। तो फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है स्टूडेंट कि उसमें ग्रो करने के लिए, मतलब उससे जो ये बर्ड वाला है पोर्शन वो ग्रो करता है। देखिए इस फिगर में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये वाला मेथड को, कि देखिए ये जो है हमारा क्या है, स्टॉक वाला पोर्शन है। स्टॉक वाला ये जो है देखिए बाहर से लाया गया सायोन वाला, यहाँ पे देखिए टी शेप करके यहाँ पे ये वाला आई वाला पोर्शन, ये आई पोर्शन है, यहाँ से कट कर दिया गया। अब जैसे ही कट किया गया इसको हटा दिया गया, देखिए यहाँ पे बार्क के अंदर घुसा करके इसको यहाँ पे रख दिया गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है प्लास्टिक से इसको चारों तरफ बांध दिया गया। अब बांधने के बाद ये आप फाइनली देखिए कि कुछ दिनों के बाद यहाँ से बर्ड जो है ग्रो कर गया, नीचे से न्यूट्रिशन मिनरल्स वगैरह मिलने लगा, ये देखिए आराम से ग्रो कर गया। तो इस तरह से जो है ये एक एग्जांपल है किसका, बर्ड ग्राफ्टिंग का। यहाँ पे एक टोमेटो के अंदर अप्रोच ग्राफ्टिंग हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि दो अलग अलग टोमेटो का वेराइटी को अगर हम चाह रहे हैं कि एक ही में ग्रो करे, तो यहाँ पे देखिए दोनों को छील करके पहले पास में एकदम वो छीले, स्लाइस कट किए, दोनों को पास में लाए। देखिए दोनों को यहाँ पे जो टेप होता है उससे बांध दिए, और उसके बाद ये जो मेन पार्ट है किसी एक को काट दीजिए, और किसी का जो जड़ जुड़ा हुआ है तो वो फिर इससे एक ही टोमेटो के प्लांट होगा, उसमें अलग अलग दो वेराइटी के टोमेटो डेवलप होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ्टिंग के टाइप देखे और उसमें हम लोग उसको समझने का कोशिश किए। लास्ट जो पोर्शन है इसमें स्टूडेंट वो है माइक्रो प्रोपगेशन, यानी कि प्रोपगेशन बाय प्लांट टिश्यू कल्चर इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है हमने बताया कि माइक्रो मतलब छोटा, प्रोपगेशन मतलब उस छोटे पार्ट को प्रोपगेट करवा करके बहुत सारे प्लांट का निर्माण करवाया जाता है। एकदम सिंपल विधि है। इसको स्ट्रेटेजी ऑफ इनहांसमेंट जब फूड पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर तो उसमें पूरा और डिटेल से देखेंगे, लेकिन बेसिकली आप इसमें समझिए कि किया क्या जाता है। जैसे प्लांट का कोई सा भी पार्ट आप ले लिए, कोई एक सेल ले लिए, जैसे यहाँ पे एक लीफ का लिया हुआ है। अब इसको क्या किया, लीफ के सेल को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब जैसे ही लीफ को यहाँ पे डाला या छोटे छोटे टुकड़े करके उसको जब हमने यहाँ पे डाला तो इसको बोलते हैं इनोकुला, इनोकुलेशन। अब इसमें क्या किया कि ये जो पेट्री डिश है, ये जो यहाँ पे हम लोग जिसमें इसको छोटे छोटे टुकड़े को तोड़ करके डाले हुए हैं, उसमें क्या हुआ कि इसको बोलते हैं पेट्री डिश। अब इसके अंदर क्या किए कि हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम को डाल दिए उस अगर के साथ। अगर क्या होता है कि उसको सॉलिडिफाइड करने में, माने गाढ़ा बनाने में मदद करता है। और साथ ही साथ रूट प्रमोटिंग हार्मोन IAA को डाल दिया और शूट प्रमोटिंग हार्मोन को भी डाल दिया। यानी कि सेल है, यहाँ पे लीफ डाला गया तो उसमें क्या हो गया, वो मान लेते हैं कि एक सेल है, उसमें न तो रूट है न तो लीफ है।
लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि उससे बहुत सारा प्लांट डेवलप हो। तो कैसे होगा, एक सेल था, अब उसमें देखिए छोटे छोटे यहाँ पे बहुत सारा टुकड़ा टुकड़ा करके डाला हुआ है। अब वो टुकड़ा क्या करेंगे कि ये रूट प्रमोटिंग हार्मोन को लेकर के और शूट प्रमोटिंग हार्मोन को लेकर के क्या करेंगे कि अपने आप को ग्रो करेंगे, न्यूट्रिशन उससे लेंगे, और देखिए यहाँ पे क्या गुच्छा गुच्छा बनाना चालू कर देते हैं, यानी कि वो अपने आप को ग्रो करवाना चालू कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस। यानी कि इस पर्टिकुलर मेथड में क्या हो रहा है कि पहले वो टिश्यू का वो पार्ट लिए, अब वो क्या हुआ, न्यूट्रिशन वगैरह लेकर के पूरा ग्रो किया, ग्रो करके देखिए कैलस गुच्छा बना दिया, बहुत सारे सेल का गुच्छा बना दिया। पहले क्या था कि एक सेल था, यहाँ पे एक सेल था, अब एक सेल क्या किया स्टूडेंट कि ये क्या किया बेसिकली, अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे सेल के गुच्छे बना दिए, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैलस बोल रहा है। जब ये कैलस, अब इसका क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कैलस बन गए, इस तरह से बहुत सारे कैलस बन गए। अब कैलस बने, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारा सेल है। अब ये सब को हम लोग क्या करेंगे, चूंकि इसमें रूट प्रमोटिंग और शूट प्रमोटिंग डाले हुए हैं, तो इसमें क्या होगा कि सभी सेल क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, और सभी क्या करेंगे, शूट निकालेंगे। जैसे चना अकुरता है, आप देखे होंगे कि चना को अकुरते हुए आप देखे होंगे, जो ग्राम है उसको अकुरते हुए देखे होंगे, इस तरह से देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ गया है कि सूट रीजनरेशन चालू हो गया, सूट डेवलप हो गया। इसके बाद जब सूट डेवलप हो जाता है, इसको देखिए और अलग करके टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, यहाँ पे रूट डेवलप करने के लिए। जब रूट अच्छे से डेवलप हो गया तो देखिए बहुत सारे प्लांट है यहाँ पे स्टूडेंट, अलग अलग प्लांट जो है डेवलप हो गए हैं। अब सबको प्लांट को क्या किया जाता है, अलग अलग थोड़ा सा करके इसको रोप दिया जाता है। जैसे धान को रोपे हुए आप लोग देखे होंगे, जो लोग नहीं देखे हैं तो धान जनरली क्या होता है कि जब उसको बोया जाता है तो बीहन जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब उसको निकाल करके उसको अलग अलग करके उसको दूर दूर पर क्या किया जाता है, रोपा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या किया गया, अलग अलग इसको देखिए छोटे छोटे प्लांट को उसी एक सेल से अलग करके यहाँ पे अलग अलग रख दिया गया। अभी जो थोड़ा सा बड़ा हुए इसको फील्ड में जा करके देखिए दौर दौर इसको लगा दिया गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि एक सेल माइक्रो मतलब छोटा सेल हम लोग लिए, उसी को टिश्यू में डेवलप किए, टिश्यू से जब गुच्छा बन गया जिसको कैलस बोल दिए, कैलस में सूट डेवलप किए, फिर रूट डेवलप किए। जब बहुत सारे कैलस में, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू में सब में ये हो गया, तो फिर उसमें क्या किया हम लोग अलग अलग करके, और यहाँ पे देखिए प्लांट को ग्रो करवा लिए। तो इसमें क्या हुआ कि जनरली क्या होता है कि प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट कल्चरिंग द सेल, टिश्यू और ऑर्गन, और ये जब हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर कहा जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है जी। किसमें किस किस में देखने के लिए मिलता है, तो एग्जांपल में वायरस फ्री प्लांट में ये हो सकता है, डिजीज फ्री प्लांट्स में, होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट में, ऑर्चिड्स में, क्रेसेंथेमम में, और इस तरह से बहुत सारे अलग अलग प्लांट में जो होता है ये आपको देखने के लिए मिलता है। ये एग्जांपल आप ध्यान में रख लीजिएगा स्टूडेंट, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि आज के इस पूरे लेक्चर में क्या क्या कवर किया, ग्राफ्टिंग को, सॉरी सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया कटिंग को, इसके बाद लेयरिंग को, इसके बाद हम लोग ग्राफ्टिंग को किए, इसके बाद माइक्रो प्रोपोगेशन को। तो आज और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी देखे और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी देखे। लेकिन एक चीज थोड़ा सा छूट गया था, ये हम यहाँ पे नहीं बताने पाए थे। ये एक बात लिखी हुई है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्योंकि देखिए ये रूट और शूट को हम लोग क्या किए हुए थे, आपस में मिलाए हुए थे। तो यहाँ पे एक शायर है जिसको यहाँ पे मैंने कहा है कि हर एक इम्तिहान से प्लांट गुजर थोड़ी जाएंगे। मतलब आप ऐसे समझिए कि सब प्लांट एक दूसरे के ऊपर ग्राफ्टिंग नहीं हो सकते हैं। तो उसी के लिए दिया हुआ है कि हर एक इम्तिहान से प्लांट गुजर थोड़ी जाएंगे, तुमसे नहीं मिलेंगे तो प्लांट मर थोड़ी जाएंगे, और अगर तुमसे मिले भी हम तो कंपोजिट प्लांट बनाएंगे। यानी कि जो प्लांट आपस में मिल जाते हैं तो उसको कंपोजिट प्लांट, अगर नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिलेंगे तो एक कंपोजिट प्लांट का निर्माण करेंगे, यहाँ पे जो कंपोजिट प्लांट बना हुआ था। तो इस तरह से ये चीजें छूट गई थी, जिसको बच्चे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता था। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से इसको देखिएगा, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ताकि मेरा जो कॉन्फिडेंस है स्टूडेंट वो इसी तरह से बना रहे, और पूरा सीरीज ऑफ वीडियो डालूंगा इसी तरह का अंदाज में, अलग अलग ट्रिक के साथ, अलग अलग। थैंक यू।